नमस्कार दोस्तों। तो एक बहुत ही फ्रेजाइल सीज़फायर है जिसको उम्मीद थी कि ये सीज़फायर जो है वो कभी ब्रेक हो सकता है, और कुछ-कुछ खबरें भी आई आज। जैसे एक सबसे बड़ी इसमें चीज़ ये आई कि हिज़बुल्लाह ने बड़ा अटैक किया है नॉर्दर्न इज़राइल के ऊपर। तो वो एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब लेबनान को इन्होंने इंक्लूड तो नहीं किया था सीज़फायर के टर्म्स में, तो इसीलिए वो अटैक्स तो रिपीटेडली चल रहे हैं। नॉर्दर्न इज़राइल के ऊपर इन्होंने अटैक किया, इज़राइल ने भी रिटेलिएट किया है, इज़राइल ने पहले भी अटैक किया था। तो ये लगातार इस पॉइंट पर लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो ये सीज़फायर कितनी देर तक टिक पाएगा उसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। मोहम्मद बाकर, जो कि ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उनका स्टेटमेंट भी आया है कि हम भी थ्रेटेंड हैं, हमारे ऊपर भी कभी भी अटैक हो सकता है। तो सीज़फायर कब तक टिकेगा वो एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसमें कुछ गुड न्यूज़ ये है कि सीज़फायर अभी 21 अप्रैल तक की डेट थी, और पहले राउंड जब फेल हुए तो लगा कि अब दूसरा राउंड हो ही नहीं पाएगा इस मामले में, जिस तरीके के स्टेटमेंट्स ट्रम्प की तरफ से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आए। लेकिन फाइनली ऐसा उसमें बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि दोनों तरफ से जो डेलीगेशंस हैं वो एक दूसरी राउंड ऑफ टॉक्स के लिए तैयार हो चुके हैं, और ये टॉक्स थर्सडे यानी कल ये चीज़ बातचीत हो सकती है। अभी तक इसमें वेन्यू कोई डिसाइड नहीं हुआ है। अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ, डेलीगेशन डिसाइड नहीं हुआ, तो ये बातचीत हो कैसे पाएगी। लेकिन रिपोर्ट्स का ऐसा मानना है, बहुत सारे ऑफिशियल्स ने अंदर से, ये हो सकता है कि डिसाइड हो गया हो और पब्लिक नहीं किया जा रहा हो, लेकिन बहुत सारे ऑफिशियल्स ने अंदर से ये क्लेम किया। रिपोर्ट्स कई सारे वॉशिंगटन पोस्ट में छपी, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी, अल जजीरा ने भी लिखा सेम चीज़ कि थर्सडे को बातचीत हो सकती है। तो ये एक अच्छी खबर इस पूरे मामले के अंदर आ रही है। नाउ डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं कि डेलीगेशन में कौन कौन होगा, क्या स्टेटमेंट्स आए, कितनी एग्रीमेंट्स हो सकती हैं, उस पर देखते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अनअकैडमी के जो फाउंडेशन बैच है उससे बहुत सारे बच्चों ने इस बार यूपीएससी सीएससी क्लियर किया, और इसका कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 22,999 है। इसमें जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूड है। मेंस की टेस्ट सीरीज है इवैल्यूएशन के साथ, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इसमें मौजूद है। आप बहुत इजी ईएमआई ऑप्शन पर इसको अवेल कर सकते हो, 972 रुपीज़ पर मंथ पर आप इसको अवेल कर सकते हो। इसमें आप मेरा कोड इस्तेमाल करिए APYT10, इस कोड को इस्तेमाल करके आप इसको ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब यहाँ पर निगोशिएशंस जो इस्लामाबाद में फेल हुई थी, और जिस तरीके के स्टेटमेंट्स दोनों साइड से, खैर ईरान से तो उस तरीके के स्टेटमेंट्स नहीं आए थे, लेकिन ईरान ने इतना कह दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम ब्लॉक कर रहे हैं भाई। दूसरी तरफ से यूएस का जिस तरीके से रिएक्शन था पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, ट्रम्प ने कहा कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज तुम क्या ब्लॉक करोगे, हम ब्लॉकेट कर रहे हैं, और ब्लॉकेट कर भी दिया। मैंने इसको कल कवर भी किया काफ़ी डिटेल में। उसके बाद चाइना फाइनली आता है 4 पॉइंट प्रपोजल लेके, भाई इसको मान लो, कुछ कुछ सेटल कर लेते हैं मैटर, ऐसे ही सारी बातें उसमें चल रही थी। लेकिन फाइनली अब बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इज फाइनली रेडी टू गेट इनटू द सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन। जितनी भी हमारी स्पेक्यूलेशंस थी कि ग्राउंड इन्वेजन करने की कोशिश करेंगे, नेवल ब्लॉकेड जो कर रहे हैं सिर्फ एक बहाना है, असल में तो ये ग्राउंड इन्वेजन कर रहे हैं, ये अपना अर्माडा वहां पर जुटा रहे हैं, और तमाम तरीके की बातें कही गई थी, उन सब पे पॉज लगाते हुए ये रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट क्लेम करती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि उन्होंने एक विलिंगनेस दिखाई कि भाई हम ईरान से बात कर सकते हैं, और हमारी जो निगोशिएशंस थी जो फेल हो गई थी वो दोबारा से शुरू हो सकती है, जिसमें ईरान का भी डेलीगेशन होगा। और इसका मतलब ये है कि ईरान ने हमारी डिमांड्स मान ली हैं। अब ये अगेन ये देखने वाली बात होगी कि क्या सच में ईरान ने, अगर ईरान को ये डिमांड्स माननी होती तो वो पहले निगोशिएशन में ही मान जाते। हो सकता है कि वो गए, सलाह मशवरा किया, IRGC को भी अपने उसमें लिया, अपने उस IRGC को भी समझाया गया, मुस्तफा खमेनी का कुछ आया हो स्टेटमेंट, ये सब अगेन स्पेकुलेशन से हो सकता है। लेकिन फाइनली ट्रम्प का ऐसा कहना है कि ईरान ने हमारी डिमांड्स पर सबमिट कर दिया और मान लिया, और इसीलिए निगोशिएशंस हो रही है। अब अगेन ये पूरी देखने वाली बात होगी कि क्या सच में ईरान ने इनके टर्म्स एंड कंडीशंस मान लिए, क्योंकि बड़े स्ट्रॉन्ग कंडीशंस यूएस ने रखे थे, जिसको भी हम थोड़ी देर में देखेंगे भी। अब यहाँ पर ये जो पूरी डील है, 21 अप्रैल तक की डेट थी। अब 21 अप्रैल तक की डेट थी तो कोशिश ये है कि 3-4 राउंड निगोशिएशंस हो जाए, एटलीस्ट 3-4 बार कोशिश हो जाए अगर नहीं होता है। और मैं तो चाहता हूँ कि अग्रीमेंट पहले टर्म्स में हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो अब सेकंड राउंड ऑफ निगोशिएशंस में भी किसी भी तरीके से अग्रीमेंट यहाँ पर हो जाए और ये सारी मैटर सेट हो जाए। अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रहा है कि अभी तक इसके ऊपर कोई क्लैरिटी किसी ने भी नहीं दी है। जो भी सोर्स हैं वो वेन्यू के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं कि क्या ये वेन्यू फिर से पाकिस्तानी होगा या किसी और देश में होगा, क्या मीडिएटर्स हम वही रखेंगे, मतलब ये सारे चीज़ों के ऊपर अभी तक क्लैरिटी नहीं है। हालांकि अमेरिकन एजेंसी को
का कहना है, जिसने इस रिपोर्ट को छापा, उनका कहना, जो उनकी सोर्सेस से बात हुई उनका कहना है कि ऑलरेडी दोनों डेलीगेशन से बात हो चुकी है और दोनों लोग रेडी हैं बातचीत करने के लिए। और एक जो मीडिएटिंग कंट्री के जिसमें बहुत सारे मीडिएटर्स हैं, तो एक मीडिएटिंग कंट्री के डिप्लोमेट हैं जिनका नाम ऑब्वियसली नहीं है, उन्होंने तो ये कहा है कि ईरान और यूएस ऑलमोस्ट दे हैव अग्रीड टू दिस राउंड ऑफ टॉक्स, और ये कल हो सकती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके। और बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के भी हैं कि इसके अंदर कोई अग्रीमेंट भी हो सकता है। मतलब दोनों तरफ से लोग, इतना नुकसान हो चुका है कि दोनों तरफ के डेलीगेशंस को अब ये अग्रीमेंट करना ही है, वो इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, एंड दैट इज़ वाई ये टॉक्स के लिए दोबारा से ये लोग रेडी हुए हैं। अब अगेन एक बहुत बड़ा सवाल इसमें खड़ा होता है कि भाई डेलीगेशन में कौन जा रहा है? जो डेलीगेशन पिछली बार गया था, अगर वही सेम डेलीगेशन जा रहा है तो कैसे आप इसमें ब्रेक थ्रू करोगे? वो फेल हुई बातचीत, अब वही डेलीगेशन दोबारा से जाएगा, सेम मीडिएटर्स होंगे, तो क्या ये सच में सफल हो पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जैसे देश को इसमें से हटा देना चाहिए। पाकिस्तान जैसा देश मीडिएशन करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, बल्कि आपको, जैसे चाइना ने ऑफर किया कि भाई मैं करा देता हूं, या कोई ऐसा स्ट्रांग देश जिसकी बात ट्रंप माने, ऐसे देश को लेकर के आना चाहिए। ट्रंप को अपनी बात नहीं मनवानी है, ट्रंप को बात माननी है, यहाँ पर ये बात समझना होगा। तो पाकिस्तान जैसे छोटे मोटे छुटभैये देश को साइड कर देना चाहिए इस पूरे मामले से, तभी जाकर के कोई ब्रेक थ्रू आपको इसमें मिल पाएगा। हालांकि रिपोर्ट ये कहती है कि एक तो फिर वेन्यू जो है वो वही इस्लामाबाद है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है इसको तो पूरा कट डाउन करना चाहिए। दूसरा वेन्यू जेनेवा हो सकता है। ये दो पॉसिबल लोकेशन है। जेनेवा एक बढ़िया लोकेशन है, तो जेनेवा के में ये बातचीत आप होते हुए देख सकते हो। अब यूएस के ऑफिशियल का कहना था कि वेन्यू और टाइम अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली द चांसेस आर दैट दे आर गोइंग टू, क्योंकि एक बार इस्लामाबाद में बैठ चुके हैं, तो द चांसेस आर कि दे आर गोइंग टू सिट इन जेनेवा। अब यहाँ पर ये जो टेंट कुर्सी का खर्चा था पाकिस्तान को नहीं मिलेगा बेचारे को, अगर जेनेवा में बातचीत हो गई तो। अब ट्रंप ने अपने रिपोर्टर्स का क्या स्टेटमेंट दिया? अगर ट्रंप के स्टेटमेंट देखें तो ट्रंप ने कहा कि वी हैव बीन कॉल्ड बाय द अदर साइड एंड दे वांट टू वर्क अ डील। मतलब ट्रंप अगेन, अपना ईगो है, जाहिर सी बात है, ट्रंप का स्टेटमेंट ऐसा ही रहता है। जो भी सच्चाई रही हो, ट्रंप अपना एक पर्सपेक्टिव उनका उसी से जवाब देते हैं। ट्रंप ने कहा कि मुझे ईरान से कॉल आया, ईरान ने हमें कॉल किया और उन्होंने कहा कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हम एक डील नेगोशिएट करना चाहते हैं, हमसे बातचीत कर लो। अब वो इतना गरजू बन करके बातचीत करने के लिए क्यों कहेंगे ईरान, एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन रिपोर्ट्स का मानना है कि ईरान को पर डे लॉस लगभग $400 मिलियन का हो रहा है, लगभग $400 मिलियन का हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कंप्लीट ब्लॉकेड की वजह से, जो यूएस ने कर दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी क्या ईरान सच में एक डील के लिए तैयार है, और वो डील कौन से कॉस्ट पर, वो डील यूएस की सारी डिमांड्स मानने कॉस्ट पर। तो ये एक बहुत मतलब अजीब बात होगी। अब जेडी वांस का इसमें क्या रोल होगा? जेडी वांस वो व्यक्ति थे जो निगोशिएशंस कराना चाहते थे इस पूरे मैटर के अंदर। अगर उनके स्टेटमेंट्स को आप देखो तो उन्होंने कहा कि जो पीस टॉक्स खत्म हुई इस्लामाबाद में, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, हमने बहुत प्रोग्रेस किया। अगर आप उनका स्टेटमेंट कोट अनकोट देखोगे तो उन्होंने कहा नथिंग वेंट रॉन्ग। मैं ये नहीं कहूंगा कि एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, नो, नथिंग वेंट रॉन्ग, बल्कि अच्छा हुआ, एवरीथिंग वेंट राइट, निगोशिएशंस वेंट राइट, और हमने बहुत प्रोग्रेस किया। क्या प्रोग्रेस किया पता नहीं, लिटरली पता नहीं क्या प्रोग्रेस किया इसमें। लेकिन अगर आप टर्म्स देखें कि जिस पर ये चीज़ें फेल हुई हैं, तो जेडी वांस का कहना है कि पूरी जो बातचीत थी वो हमारी तरफ ही बढ़ रही थी, एग्रीमेंट होने ही वाला था, और तभी तक एग्रीमेंट होने ही वाला था, लेकिन एक पॉइंट पर आकर के सब कुछ रुक जाता है। वो पॉइंट क्या था? दो पॉइंट्स थे। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक पॉइंट था जिस पर आकर के सारी बातचीत रुक रही थी, बिकॉज ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अपनी सोवरेनिटी चाहता था। दूसरा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट वाज द यूरेनियम एनरिचमेंट ट्रांसफर पॉइंट, कि भाई यूरेनियम के एनरिचमेंट को हम ट्रांसफर करना है, ये करना है, वो करना है। ये पॉइंट पर पूरा मैटर जो है आकर के फंस गया था। अब इनकी बातचीत से ऐसा लग रहा है, और इसीलिए जेडी वांस कह रहे हैं कि इस बार हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आकर के बात ना फंसे। पहले से ही हम उसका जो मतलब निगोशिएशन करने जाएंगे तो पहले से हम उसके ऑप्शंस लेकर के जाएंगे कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कोई भी एक मान लो। अब इसमें अगर हम ईरान के डेलीगेशन का स्टेटमेंट देखें, क्या वो सच में इतना गर्जू होकर के आ रहे हैं कि नहीं भाई हमें करना ही है, हम तो खत्म हो चुके हैं? तो अगर ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर का स्टेटमेंट देखें और उनके फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखें, दोनों ने ये कहा कि भाई लगातार इजराइल इस मैटर में लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है, जबकि हमने कहा था कि इसमें कोई भी अटैक ना किया जाए, लेकिन हिजबुल्लाह को मार रहा है इजराइल, हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है। हालांकि दोनों पार्टीज की तरफ से अटैक हो रहा है, ऐसा आप नहीं कह सकते सिर्फ इजराइल ही कर रहा है। अब ये तो ऑब्वियसली कहेंगे सिर्फ इजराइल कर रहा है, लेकिन कर दोनों तरफ से वो अटैक्स हो रहे हैं। मोहम्मद बागर कहना है कि वी आर ऑल्सो थ्रेटेंड, हमारे ऊपर भी कभी भी अटैक हो सकता है, और इसीलिए हम
बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है इस राउंड ऑफ टॉक से। अगेन ईरान की तरफ से एक थोड़ा सा आपको ट्रस्ट फैक्टर की कमी ज़रूर यहाँ पर नज़र आएगी। जो मैटर फंसे थे, दो इंपॉर्टेंट मैटर्स थे, देखते हैं उसके ऊपर क्या बातचीत होती है। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मैटर और दूसरा न्यूक्लियर एनरिचमेंट का मैटर जो है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो मैटर है, वो दो मैटर फंसे हैं। सैंक्शंस की रही बात, सैंक्शंस यूएस हटाने में पीछे नहीं हटेगा, वो हटा देंगे सैंक्शंस। पहले भी उन्होंने रिलीव किया था सैंक्शंस थोड़ा सा, तो हटाने में कोई उनको बहुत दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये दो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर एक प्रॉब्लम आ सकती है। अब पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट ने इस बारे में बताया रूटर्स को, और रूटर्स ने इसको छापा भी, कि लग रहा था जब पहले राउंड ऑफ टॉक्स हो रही थी, ऐसे ही लगता है, अभी भी लग रहा है आपको कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अचानक से कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि लग रहा था कि एकदम एक अग्रीमेंट होने वाला है इसके अंदर, और बहुत जल्दी अग्रीमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसमें, अग्रीमेंट बिल्कुल हो रहा है, ऐसा हो रहा था, और अचानक से आकर के पता चला कि फेल हो गया। तो इसमें देयर इज समवन हु इज प्लेइंग द थर्ड पार्टी रोल, और उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं मैटर फंस रहे हैं। लेट्स सी ये नेगोशिएशंस कहाँ होते हैं, जेनेवा में हो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ स्ट्रॉन्ग नेशंस जिन्होंने ऑफर किया है, अब ट्रम्प से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि बाकी कंट्रीज ने ऑफर किया, ट्रम्प ने कहा हाँ बाकी कंट्रीज ने ऑफर किया है, ऑल्दो हमें उनका सपोर्ट नहीं चाहिए, ये है वो है, लेकिन ठीक है हम उनको बता देंगे कि हमें कैसा सपोर्ट चाहिए। लेकिन बहुत सारे देशों ने यहाँ पर ऑफर किया कि हम आपके समझौता करा देते हैं। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।